चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एमएस वर्ड का डिज़ाइन टाइप। सबसे पहले डिज़ाइन टाइप में देखेंगे यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, ड्राइंग फॉर्मेट और पेज बैकग्राउंड। इस चीज़ के लिए करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ कुछ पैराग्राफ लिखना होगा। तो पैराग्राफ लिखने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट है इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे राइंड और ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 4 कोमा, यहाँ पर से लिख देते हैं 3। 4,3 का क्या मतलब है, मतलब कि ये राइंड क्या करेगा, ये कोड वर्ड है इंग्लिश में लिखने के लिए, कुछ भी पैराग्राफ रैंडमली लिख देता है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 का मतलब है आपका 4 पैराग्राफ और 3 सेंटेंस में, मतलब कि हर सेंटेंस 3-3 पैराग्राफ 3-3 लाइन का होगा। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिएगा वो पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट लिख देगा। तो सबसे पहले समझना है हम लोग कि ये थीम ग्रुप क्या करता है। थीम ग्रुप अगर सीधा सा लैंग्वेज में समझेंगे तो ये बना बनाया हुआ रेडीमेड स्टाइल है। मतलब कि ये करता क्या है, अगर हम लोग इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो थीम में जाने के बाद यहाँ देखेंगे, देखिएगा थोड़ा बहुत टेक्स्ट को वो चेंज करेगा, बट ये प्रॉपर यहाँ से काम नहीं करता है। ये हेडिंग 1 को समझता है। हेडिंग 1 कहाँ से चेंज करेंगे, इसके लिए हम लोग को जाना होगा यहाँ होम में, इस होम वाले बटन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट रहने देना है और इसको कर देते हैं हम लोग चेंजेस हेडिंग 1 में। हेडिंग 1 में चेंज करते हैं और उसके बाद वापस से हम लोग आते हैं डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में आने के बाद जब अगर हम लोग थीम में क्लिक करेंगे, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये कलर के साथ साथ देखिए फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है। इस तरह से हम लोग किसी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन तब जैसे यहाँ से थीम में चेंज करेंगे ना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी कुछ कुछ फॉर्मेट जो है वो खुद से चेंज होने लगेगा। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे कलर में जाएंगे तो कलर में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर अगर किसी कलर में क्लिक करेंगे तो केवल वहाँ का कलर चेंज करेगा। देखिएगा इस तरह से अब केवल माउस रखेंगे, देखिएगा साथ साथ वो क्या होते जाएगा, आपका कलर चेंजेस होते जाएगा। इस तरह से किसी भी कलर को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी अगर कलर चेंज करेंगे तो फिर से यहाँ पर देखिएगा वो चेंज होने लगेगा। यहाँ अगर हम लोग को वापस यहाँ से भी चेंज करना हुआ इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से, तो करना क्या होगा, हम लोग को फिर से वहीं हम लोग किसी भी फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो देखिएगा वो उस तरह से फिर से चेंज होने लगेगा। अब यहाँ फ़ॉन्ट क्या करता है, फ़ॉन्ट केवल चेंज करेगा। जैसे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा वो उसी को फ़ॉन्ट चेंज करेगा। इसको क्लिक करेंगे तो क्लिबरी किसी भी फ़ॉन्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट में इसको चेंज करेंगे। मतलब कि अगर बोला जाए तो यहाँ से ये थीम चेंज करेगा, यहाँ से थीम जैसे कन्वर्ट करता है वैसा चेंज करेगा। यहाँ से उस थीम किया हुआ में हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, कलर का चेंज कर सकते हैं, किसी कलर को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं इस तरह से। और वापस से अगर हम लोग यहाँ फ़ॉन्ट में जाएंगे तो फिर से हम लोग फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। और पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर जाएंगे तो देखेंगे कुछ यहाँ से हम लोग लास्ट टाइम भी करे थे इस चीज़ को। अगर नो पैराग्राफ स्पेस करेंगे, पैराग्राफ स्पेस को नहीं चेंज करेगा, कम्पैक्ट करेंगे, टाइट को, रिलैक्स को जैसे जैसे करेंगे वो पैराग्राफ में क्या करते जाएगा, वो स्पेस देते जाएगा। ज़रूरी नहीं कि ये पैराग्राफ में केवल ये चेंज करता है, बाकी आप किसी भी पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ को नहीं भी सेलेक्ट कीजिएगा तो ये क्या करता है, वो उस चीज़ को चेंज करता है। और ये चीज़ हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप में ही करे थे। हम यहाँ पर देखना चाहें या इस चीज़ में भी देखना चाहें, अगर लाइन स्पेसिंग में चेंजेस करना है, होम में जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो क्या करता है, लाइन स्पेसिंग बढ़ाएगा। ठीक वैसे ही ये भी अगर यहाँ भी सेलेक्ट रहे तो हम लोग अगर जाएंगे डिज़ाइन में जाने के बाद और जैसी पैराग्राफ स्पेसिंग में जाएंगे तो यहाँ पर से ये क्या करता है, देखिएगा हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट, अब इफ़ेक्ट क्या चीज़ है, इफ़ेक्ट टेक्स्ट में काम नहीं करता है। इफ़ेक्ट जो है वो काम करता है आपका ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट को लेने के लिए कहाँ जाना होगा, इंसर्ट टैब। ये इंसर्ट टैब में क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। इस इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद शेप में जाते हैं और शेप में जाने के बाद यहाँ पर से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। जैसे कि ये इस स्माइली फेस को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं और इस स्माइली फेस को क्या करते हैं, ड्रॉ करने के बाद हम लोग वापस से जाते हैं
डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जब जाएंगे तो देखेंगे ये भी वही कलर का ड्रॉ होगा जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट का कलर है। अब इफ़ेक्ट में जाने के बाद देखिएगा ऑफिस, इस तरह से अलग अलग इफ़ेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ये केवल ऑब्जेक्ट में ही इफ़ेक्ट काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में देखिए कन्वर्ट करके देखेंगे वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। शैडो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, ये हो गया। आगे देखते हैं वाटर मार्क। देखिए वाटर मार्क क्या करता है, जैसे हम लोग देखते हैं इस सही मायने में अगर देखा जाए तो वाटर मार्क का क्या काम है। जैसे हम लोग गैस पेपर वगैरह लेते हैं, शर्मा गैस, बर्मा प्रेस, देखते हैं उसमें हर एक पेज में लिखा हो रहता है शर्मा गैस, बर्मा प्रेस। ये वाटर मार्क का आखिर क्या मतलब है? उस वाटर का मतलब है कि उस चीज़ को कोई कॉपीराइट ना कर पाए। मतलब कि अगर मान के चलिए अगर फ्रंट पेज में केवल बर्मा प्रेस या शर्मा गैस लिखा हुआ है, तो अगर उस चीज़ को कोई भी बदल के क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, बेच सकता है, जिससे पता ही नहीं चलेगा। अगर हर पेज में वही वाटर मार्क रहा, वही शर्मा गैस रहा, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग भी कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा अगला कॉपी करे, तो उस चीज़ के लिए लोग दे सकते हैं वाटर मार्क। जैसे किस तरह का, अगर वाटर मार्क देना हुआ तो वाटर मार्क में क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वाटर मार्क जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। उसके लिए हम लोग को जाना होगा कस्टम वाटर मार्क में। कस्टम वाटर मार्क में देखेंगे एक पिक्चर वाटर मार्क, एक टेक्स्ट वाटर मार्क। अब पिक्चर वाटर मार्क है क्या चीज़, जैसे स्कूल कॉलेज का किसी फॉर्म में देखे होंगे, स्कूल कॉलेज का लोगो बड़ा बड़ा रहता है, बीच में सेंटर में रहता है, तो वो जो पिक्चर लिया जाता है यहीं से, उसी को हम लोग पिक्चर वाटर मार्क के नाम से जानते हैं। उसके लिए पिक्चर वाटर मार्क में जाना होगा, सेलेक्ट पिक्चर में जाना होगा, और उसके बाद वापस से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ट्राई अगेन बोल रहे हैं, एक वर्क ऑफलाइन बोल रहे हैं। ट्राई अगेन कहने का मतलब कि अगर इंटरनेट कनेक्शन रहा तो हम लोग ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो अगर हम लोग को सिस्टम से करना हुआ तो हम लोग को लेना होगा वर्क ऑफलाइन। जैसे वर्क ऑफलाइन में क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो उस लोकेशन में जाना होगा हम लोग को जहाँ पर हम लोग का पिक्चर है। जैसे हो सके हम लोग का पिक्चर डी ड्राइव में है, डेस्कटॉप में है, डाउनलोड में है, तो हम लोग क्या करेंगे उस लोकेशन में जाएंगे जिस भी पिक्चर को हम लोग क्या करना चाहते हैं, वाटर मार्क में लेना चाहते हैं। अपना फ़ोटो भी ले सकते हैं आप, या फिर डी ड्राइव में चले जाते हैं, कोई सा भी पिक्चर ले लेंगे। जैसे इस तरह का पिक्चर लेते हैं, देखते हैं यहाँ आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से डबल क्लिक करके टाइटल में, और यहाँ से किसी भी पिक्चर को क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से इस वाले पिक्चर को लेते हैं, और जैसे इंसर्ट में क्लिक करेंगे देखिएगा और इसको अप्लाई करेंगे तो देखिएगा वो हर पेज में, इसको अप्लाई करके क्लोज कर देते हैं, वो हर पेज में आएगा। जैसे इवन हम लोग अगर खाली पेज लेंगे, खाली पेज कैसे लेते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिएगा खाली पेज में भी वो पिक्चर आएगा। लेकिन ये फ़ोटो जो है वो एकदम लाइट से आ रहा है, हम इसको चाहें तो डार्क कर सकते हैं। वो कैसे, वापस से हम लोग को जाना होगा वाटर मार्क में, कस्टम वाटर मार्क में, और यहाँ पर इस चीज़ को एक ऑप्शन देखिएगा वॉश आउट, ये वॉश आउट को हटाएंगे, क्लिक करेंगे, वापस से अप्लाई करेंगे, देखिएगा वो पिक्चर जो है वो डार्क हो जाएगा। लेकिन इस पिक्चर वाले वाटर मार्क को हटाना तो आप चाहते हैं यहाँ क्लिक करें, यहाँ वाटर मार्क में क्लिक करें, और यहाँ क्या करेंगे कस्टम वाटर मार्क में तो दूसरा ले सकते हैं, हम लोग को करना होगा रिमूव वाटर मार्क। अब रिमूव वाटर मार्क में तो वो पिक्चर हट गया, बट हम लोग को लिखा हुआ लेना है, तो वापस से हम लोग को जाना होगा यहाँ कस्टम वाटर मार्क में। कस्टम वाटर मार्क में जाने के बाद टेक्स्ट वाटर मार्क, और फिर से यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं कि कैसा टेक्स्ट, किस तरह का वाटर मार्क क्या लिखना चाहते हैं। जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं डू नॉट कॉपी पालकोट रोड गुमला, या आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर पालकोट रोड, और यहाँ पर से लिख देते हैं वापस से गुमला। आप कितना भी वाटर मार्क लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है कि आप किस तरह का टेक्स्ट रखना चाहते हैं इस वाटर मार्क में, किसी भी टेक्स्ट में आप चेंज कर सकते हैं। वो वाटर मार्क का साइज़ क्या रखना चाहते हैं, ऑटो रखने से ये जिसको उतना ज़रूरत है, जिसका इतना ज़रूरत है वो खुद उतना ले लेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर क्या लेना चाहते हैं आप यहाँ पे कलर लीजिए, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं। जैसे हम लोग मान के चलिए रेड ले लेते हैं। एक ऑप्शन है डायगोनल, डायगोनल मतलब इस तरह का तिरछा, हॉरिजेंटल मतलब एकदम स्ट्रेट, किस तरह से आप लेना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डायगोनल, इसमें देखते हैं क्या होता है। और वापस से क्या करेंगे, हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे।
जैसे ही अप्लाई करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, देखिएगा वो हर पेज में क्या हो जाएगा, वो आपका देखिएगा वाटर मार्क आ जाएगा। आप चाहिए कि जितना भी पेज लीजिएगा, और पेज को मल्टीपल पेज करने के लिए पहले देखते हैं व्यू में जाते हैं और इससे मल्टीपल पेज कर दीजिएगा। अब वापस देखिएगा जूम, कंट्रोल के साथ माउस को आप जूम कीजिएगा, जितना भी पेज आप कंट्रोल इंटर कंट्रोल इंटर करके देखिए, हर पेज में देखिएगा वो वाटर मार्क आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क ले सकते हैं। और वाटर मार्क का कलर चेंज करना हुआ तो हम लोग को वापस से क्या करना होगा, इसी डिज़ाइन में जाना होगा, वाटर मार्क और कस्टम वाटर मार्क में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना होगा, कलर चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको डार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेमी ट्रांसपेरेंट, जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा के अप्लाई कर देंगे, देखिएगा वो वाटर मार्क आपका डार्क होने लगेगा। आप जूम आउट करके देख सकते हैं, एक साथ जूम करके भी देख सकते हैं इस वाटर मार्क को। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हटाना हुआ वही प्रोसेस करेंगे, वाटर मार्क में जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इस चीज़ को रिमूव वाटर मार्क। जैसे रिमूव वाटर मार्क करेंगे वो देखिएगा हट जाएगा। आगे देखते हैं क्या चीज़ है, पेज कलर। ये पेज कलर क्या होता है, अभी तक हम लोग वाइट कलर का पेज में ही काम करते हैं, बट इस चीज़ को हम लोग कलर कर सकते हैं। उसके लिए पेज कलर में क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी कलर में क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। कलर में क्लिक करें, कलर हो गया। जैसे अगर हम लोग कंट्रोल पी करके देखें, किसी भी देखिएगा इस तरह से यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं उस चीज़ को इस। और यहाँ देखेंगे वापस अगर हम लोग देखेंगे सब पेज में उसी तरह का क्या होगा, कलर होगा। और इस कलर को अगर हम लोग को चेंज करना हुआ तो कलर को चेंज करने के लिए यही पेज कलर में जाने के बाद देखेंगे कोई दूसरा कलर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस तरह का ले सकते हैं, इस तरह का ले सकते हैं। और अगर दूसरा चीज़ लेना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिल इफेक्ट में जाने के बाद, फिल इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे से क्या करेंगे, टू कलर में मान के चलिए कलर येलो है, एक कलर हम लोग ले लेते हैं रेड, तो देखिएगा वो ग्रेडियंट कलर बन गया, जिसको कि वर्टिकल, डायगोनल डाउन करके हम लोग किसी भी तरह का ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है, इस वाले को क्लिक करते हैं या इस वाले को, दोनों में से किसी को भी क्लिक कीजिए और देखिए वो उसी टाइप का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेडियंट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी है, उसके लिए वापस में पेज कलर में जाना होगा, फिल इफेक्ट में जाना होगा, टेक्सचर में देखेंगे तो देखिएगा वो टेक्सचर का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का हम लोग क्या करते हैं, टेक्सचर ले लेते हैं और यहाँ पर जैसे इसको ओके करते हैं तो देखिएगा इसमें हम लोग टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। हटाना होगा या दूसरा लेना है, पेज कलर में जाएंगे और वापस से फिल इफेक्ट में जाएंगे, पैटर्न में जाएंगे और यहाँ खुद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह का आप कलर चेंज कीजिएगा, वो पैटर्न भी क्या होते जाएगा, वो चेंज होते जाएगा। आप यहाँ पर से वो पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिल इफेक्ट में जाने के बाद वापस से मगर पिक्चर भी चाहें तो उस बैकग्राउंड में हम लोग फिल कर सकते हैं। उसके लिए पिक्चर में जाना होगा, वही लोकेशन जहाँ से हम लोग देखिएगा किए थे वर्क ऑफलाइन, और उसके बाद कोई भी पिक्चर लेना होगा, लाइट पिक्चर लेना होगा, नहीं तो दिखा हुआ टेक्स्ट जो भी लिखे हैं वो नहीं दिखेगा। जैसे उस पिक्चर को हम लोग को ढूंढना होगा जो लाइट है, जैसे इस तरह से हम लोग जैसे इंसर्ट में क्लिक करते हैं, इस चीज़ को ओके करते हैं, देखिए वो टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिएगा टेक्स्ट के पीछे क्या हो जाएगा, वो बैकग्राउंड आ जाएगा इस तरह का, वो हर एक पेज में आएगा। इवन अगर हम लोग कंट्रोल पी करके देखें तो देखिएगा वो जो है वो प्रिंट में भी क्या करेगा, निकलेगा। जैसा ये प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है वो वैसे ही प्रिंट आएगा। वापस आते हैं एक ऑप्शन, फिर से अगर इस चीज़ को हम लोग क्या करना चाहें, हटाना चाहें ना, तो वापस से हम लोग को जाना होगा पेज कलर और यहाँ पर से क्या कर देंगे, नो कलर। ठीक है, नो कलर करते हैं तो देखेंगे यहाँ से जो भी हम लोग यहाँ चेंजेस करे थे वो हट गया। अब लास्ट जो है वो पेज में बॉर्डर, देखिए पेज बॉर्डर है क्या चीज़, अगर हम लोग को क्या करना है, पेज बॉर्डर देना है जैसे इस बॉक्स में अलग डिजाइनिंग से, तो वापस से पेज बॉर्डर में क्लिक करने के बाद हम लोग को क्लिक करना होगा ये बॉक्स में। ये बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है, जिस टाइप का यहाँ लीजिएगा, जिस तरह का लीजिएगा वैसे ही हम लोग का पेज में क्या आएगा, बॉक्स आएगा। जैसे कि ये डॉटेड में इस तरह से अलग अलग डबल लाइन, ट्रिपल लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर ले सकते हैं। अगर चेंजेस करना हुआ तो हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे, बहुत सारा बॉर्डर मिलेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ले लेते हैं इस टाइप का बॉर्डर। अब इस बॉर्डर का कलर क्या रखना चाहते हैं, जैसे
रेड रख देते हैं। इस बॉर्डर का थिकनेस कितना रखना, मोटा कितना करना चाहते हैं आप इसको, इस तरह से ओके करेंगे, देखिएगा उसी टाइप का बॉर्डर आएगा। कंट्रोल के साथ जूम आउट करेंगे, देखिएगा हर एक पेज में उसी टाइप का क्या करेगा, ये बॉर्डर होगा। लेकिन तब इस बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिएगा इस तरह से डबल लाइन में बॉर्डर का साइडो दे सकते हैं। तो साइडो देने से क्या होगा, राइट और बॉटम की ओर देखिएगा उस साइडो टाइप का वो आएगा। अगर इसके अलावा भी और हम लोग दूसरा बॉर्डर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को वापस से जाना होगा और यहाँ पर देखिएगा करना क्या होगा, देखेंगे एक ऑप्शन है आर्ट, अगर हटाना होगा तो नन कर देंगे, नहीं तो आर्ट में जाने के बाद देखिए किसी भी तरह का आप आर्ट ले सकते हैं। जैसे पहला में एप्पल के जैसा, इसका थिकनेस को यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ऐसा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और जैसे इसको ओके करेंगे देखिएगा वो उसी टाइप का आएगा। और ये भी हर पेज में होगा और ये भी क्या होता है, प्रिंट आउट होता है इस तरह से। और वापस से अगर इस चीज़ को भी चेंज करना हुआ, वापस पेज बॉर्डर में आना होगा। यहाँ से हम लोग किसी भी दूसरे तरह का ले सकते हैं, जैसे कि फ्लावर वगैरह या किसी भी जो भी आपको ठीक लग रहा है उस बॉर्डर को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा है, आप यहाँ से चाहें तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जितना आप छोटा करना चाहें यहाँ पर से छोटा कर सकते हैं। और जैसे इसको ओके कीजिएगा देखिएगा ये भी इसी में आएगा। आप जूम करके देख सकते हैं, देखिए किस तरह से ये अच्छा लग रहा है। अब वापस से फिर हटाना चाहें तो फिर कोई दूसरा बॉर्डर ले सकते हैं। बहुत सारा आपको यहाँ पर अलग अलग तरह का क्या मिलेगा, बॉर्डर मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको चाहें तो देखिएगा बॉर्डर के साथ यहाँ पर पेज कलर में जाएंगे और पेज कलर में जाने के बाद देखिए इस तरह से आप अलग अलग कलर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए और जैसे इसको हम लोग कंट्रोल पी करते हैं तो देखिएगा वो प्रिंट भी होगा। इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, हो जाएगा। और अगर हटाना हुआ दोनों को तो वापस से पेज कलर, नो कलर, पेज बॉर्डर और पेज बॉर्डर को भी हटाने के लिए जैसे ही नन में क्लिक करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे देखिए वो भी क्या करेगा, उस चीज़ को हटा देगा।